Recording. Okay. In introduction part of atomic structure, first of all, there are various type of theories that given by the different scientists. Okay. सबसे पहले अगर आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा महर्षि कनद, आपके हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में एक साइंटिस्ट हुए थे, इंडियन फिलोसफर हुए थे, इंडियन फिलोसफर दैट इज कॉल्ड महर्षि कनड। कनड ऋषि का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने क्या बोला था एटम्स के बारे में? मैटर इज नॉट कंटिन्यूअसली दैट मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स नेम एट परमाणु। ओके, उन्होंने बोला था कि परमाणु का नाम दिया था। क्या दिया था बेटा? परमाणु। परमाणु। सबसे पहले इस परमाणु की डिस्कवरी हुई थी जो कनड ऋषि ने बोला था। उसने बोला था कि ये परमाणु सबसे छोटा और सबसे टाइनेस्ट पार्टिकल है ऑफ किसी भी मटेरियल का। ओके, दैट इज कॉल्ड परमाणु, जो उस टाइम साइंटिस्ट ने दिया था। बट एज ऑफ यू नो दैट कि इंडियन साइंटिस्ट को या इंडियन फिलोसफर को उतना वैल्यू नहीं दी जाती है, कि नहीं दी जाती थी उस टाइम पर। तो एक फिर बाद में इसी थ्योरी पर बेस्ड एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज कॉल्ड डाल्टन। डाल्टन का नाम सुना सबने? डाल्टन का नाम सुना या नहीं सुना? नहीं सुना? देखो, आप चलिए मैं बताता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या क्या हुआ स्टोरी। सबसे पहले आए आपके कनड ऋषि। ओके, जो कनड ने क्या बताया बेटा? टाइनी पार्टिकल्स। मैं यहाँ पर मैटर इज मेड ऑफ टाइनी particles, okay, named as, To write this. sorry, We have to write this. no, you don't have to write this. अभी आपको कुछ नहीं करना। ओके, ये एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाएगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एटम्स की डिस्कवरी कैसे हुई, समझे? Yes. ओके, एटम्स कैसे आया, बस वो बता रहा हूँ आपको। ओके, तो अभी आपको नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। जब लिखने को बोलूं तब आपको लिखना है। सबसे पहले कनड ऋषि आए जिन्होंने बता दिया एटम्स इज मेड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल दैट इज नेम्ड एज परमाणु। ओके, उसके बाद डायरेक्टली हम स्टडी करते हैं डाल्टन को। डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स काफी अच्छे, आपको आपकी केमिस्ट्री में यहाँ से दिया रहता है। बट वी हैव टू ऑल्सो नो दैट कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने ये बताया था। बट बाकी सारे बुक्स में, इवन फॉरेन की जो बुक्स होती हैं, फॉरेन में जहाँ पर विदेशों में लोग पढ़ते हैं, वो डाल्टन्स की थ्योरी से पढ़ते हैं। तो हमको केमिस्ट्री में डाल्टन की थ्योरी से स्टडी करना। ओके, कनड से कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज हमने बता दिया आपको। डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी और अपनी थ्योरी में कुछ व्यूज लिखे। व्यूज मीन्स उन्होंने क्या बताया कि डाल्टन्स थ्योरी ये अप्रोक्सीमेटली 1803 के आसपास की बात है। 1803। नंबर वन पॉइंट, डाल्टन सेड द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम्स। नंबर वन क्या बताया उसने? कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर में डाल्टन ने बोला मैटर इज मेड ऑफ very small particle called atoms. Can you find some similarities between these two definitions? एक आपका ये definition है, एक आपका ये definition है। कुछ similarities है इसमें? Yes. Yes. डाल्टन ने जस्ट पूरा यहाँ से कॉपी करके अपना लिख दिया। ओके, समझ में आया बेटा? मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम्स।
सेकंड बात उसने और बोली, सेकंड बात क्या बोली मैं डाल्टन ने, दैट इज इनडिविजिबिलिटी। indivisibility of atom. What is the meaning of that? It Atoms, cannot be divided. yes, atoms are indivisible. Atoms are indivisible. Okay. Hello, sir.
ओके सो फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट, लेट से ए आपका कंपाउंड है, यहाँ पर बी कंपाउंड है, जो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा? reactant, जो reactant, कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? product, प्रोडक्ट। लेट से जो आपका ए रिएक्शन कर रहा है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? लेट से मैंने बोला 300 एटम्स है और इसके 200 एटम्स है, राइट? yes, ओके, एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके, कुछ और नहीं समझने का। तो इन तीनों को मिलकर के लेफ्ट हैंड साइड टोटल कितने एटम्स है बेटा? 3, 500 एटम्स ना। yes, हाँ 300 इसका है, 200 इसका है, ओके। तो राइट हैंड साइड जो एटम्स बनेंगे इनका टोटल जो आएगा ना बेटा, वो टोटल 500 ही आएगा एटम्स, समझे? अब आप कितना भी डिवाइड कर लो, लेट से मैंने बोला 10 इसका बना, तो 10 इसका बनेगा, तो इन दोनों को मिला करके 490, लेट से 300 इसका बना तो 190 इसका होगा। अगर मैं इसका 100 बना देता हूँ तो इसका मुझे 100 बनाएंगे, ये आपका 300 हो गया। लेट से इसका 150 है तो इसका 150 होगा, ये आपका 200। मतलब समझे, टोटल मिला करके मेरा 500 होना चाहिए, राइट हैंड साइड भी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी। जितना रिएक्टेंट में एटम्स होंगे उतना राइट हैंड साइड भी एटम्स होंगे। तो इसका मतलब ये है, जो एटम्स होंगे ना उनको हम क्रिएट कर सकते हैं कि इस तरफ आपका 501 एटम्स बन जाए, नहीं बनेगा, ओके। ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि इस तरफ आपका 409 एटम्स बन जाए, नहीं बनेगा। जितने एटम्स थे आपके 499, जितने एटम्स थे 500 लेफ्ट हैंड साइड एंड 500 राइट हैंड साइड। मैंने एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल लिया कि लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स एंड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट साइड के एटम्स इक्वल होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? yes sir, ओके नाउ, तो ये मेन जो आपकी कंपोजिशन थी, इसने डाल्टन्स ने दिया था, ओके। देन अनदर वन दैट इज कॉल्ड एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट एंड डिसिमिलर एलिमेंट, उसने ये भी बोला। फोर्थ वन, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट एंड डिसिमिलर एलिमेंट। डिसिमिलर एलिमेंट, इस हेडिंग से कुछ समझ में आ रहा है आपको? जैसे मेरी बात समझो, सतारा जानते हो ऑल ऑफ यू? yes sir, yes sir, कोल्हापुर भी जानते हो? yes, ब्रिक जानते हो? yes, ब्रिक क्या होता है? इससे घर बनता है ना, वही तो होता है ना ब्रिक। yes sir, yes, इस तरीके से होता है ना ब्रिक आपका। yes, ओके, ये आपका ब्रिक है। अगर इस ब्रिक को हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? इतने इतने से पार्टिकल्स बन जाएंगे, yes, रेती टाइप के पार्टिकल बनेंगे। रेती जानते हो सब लोग? yes sir, ओके, तो वी कैन से दैट कि जो रेती वाले पार्टिकल्स हैं ये एटम्स हो जाएंगे, राइट? इस एटम्स की, इस ब्रिक के लिए वो एटम्स हो गए ना, हाँ, और ये एक कंपाउंड बन गया या मॉलिक्यूल बन गया एटम्स मिल करके। दिस इज molecule, मॉलिक्यूल और compound, कंपाउंड, ओके। नाउ समझो, एक आपका सतारा का ब्रिक है, एक आपका कोल्हापुर का ब्रिक है, ओके। एक सतारा का ब्रिक है, एक कोल्हापुर का ब्रिक है। अभी दोनों ब्रिक को
तोड़ करके क्या कर रहे हैं, टाइनी एटम्स बना रहे हैं। उनके एटम्स, लेट से एक ये एटम्स आया सितारे के लिए और इसके लिए आपका ये एटम्स आया। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों एटम्स सेम होते हैं, इसका मतलब ये दोनों, इफ एटम्स आर सेम, इसका मतलब वो एक ही मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करते हैं, या एक ही एटम्स को बिलोंग करते हैं, या एक ही पार्टिकल्स को बिलोंग करते हैं, या एक ही कंपाउंड को बिलोंग करते हैं। पॉइंट समझे मेरी बात? अगर हमने इसमें, मैं ब्लैक कलर से इस वाले एटम में और इस वाले एटम को मैंने पास पास रखा और देखा कि ये दोनों एटम्स, लेट से मैं ये वाला एटम्स एंड ये वाला एटम्स दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होता बेटा, जब दोनों एटम्स इक्वल है इसका मतलब दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, Yes, sir. Yes. राइट? इसका मतलब दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, राइट? बट ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा नहीं ना, ये इसमें बिलोंग करता है, ये इसका बिलोंग करता है। तो डाल्टन ने ऐसा बोला था कि अगर किसी भी एटम्स मींस एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, लाइक सेम मास होगा, सेम साइज होगा, सेम प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, ओके। Now, similarly, we can say that atoms of different element, like for example, atoms का element, जो एटम्स है, एटम के मास हो गया, एटम्स का साइज हो गया, एटम्स की प्रॉपर्टीज होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट, इसका मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। समझ गए बेटा? Yes, sir. बिलोंग टू सेम एलिमेंट, ओके। इफ मास, size and properties same, okay, that means they belong to same element। if ये सेम नहीं है, सपोज ये एलिमेंट है, दूसरा आपका ये वाला एलिमेंट है, if they are not same, that means belong to different element। पॉइंट क्लियर? ओके। नाउ ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए आई थिंक, ओके। क्लियर हुए ना? Yes, sir. ओके। नाउ और भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, रोल ऑफ एटम्स है, बट वो पॉइंट्स अभी नहीं पढ़ना है, जब आप 9th 10th 11th 12th तक पहुंचोगे तब वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी मॉडर्न डेफिनेशन देखो, हमने कितने पॉइंट्स पढ़े डाल्टन्स के लिए, 4 पॉइंट डिस्कस किए, राइट? अभी मॉडर्न के लिए मॉडर्न डेफिनेशन फॉर द एटॉमिक थ्योरी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। जस्ट
हेलो सर।
sorry guys. Hello. हेलो सर। Oh sorry, मैं थोड़ा Hello, सा sir. बाहर कोई आ गया था इसलिए मैं चला गया था. ओके. सो हम लोग कहाँ पर थे? So means they belong to the same element or different element, right? Now today, so we are discussing about the contribution of the Dalton's theory. हमने देख लिया Dalton's theory का क्या contribution था in our chemistry. And next we are we are seeing like that the modern atomic theory. Modern atomic theory says that the atom is no longer indivisible but consists of neutron, proton and electron. अगर मैं आपके सामने बोलूं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट Dalton's theory and modern theory, okay? So let takes apart, like for example, see here the difference between modern theory and like number one. Dalton's theory. Yeah. Yes, sir. Dalton's theory and modern theory. Okay. So Dalton's theory and modern theory. So अच्छा आप now tell me Dalton's theory का कोई point बताओ मुझे आप लोग. Number one point. They said atoms जो matter है that consist smallest indivisible particles called atoms, right? Smallest indivisible particles that is called atoms, right? यस सर। Okay, but according to modern theory ने क्या बोला कि atoms is no longer indivisible. Atoms एक no longer indivisible means atoms is no longer indivisible. इसका मतलब क्या है? पहले वो indivisible था, अभी वो indivisible नहीं है. That is meaning. Can you tell me? इसका मतलब atoms के अंदर कुछ है ना, तभी तो वो indivisible है और यस indivisible. सर। Okay, so we can say that atoms consist of electron, proton and neutron. Okay, atom consists of electron, proton, neutron. सर उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में और क्वार्क भी होता है ना? Sorry, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्वार्क भी होता है ना? proton और neutrons में क्या होता है? क्वार्क। Form सर मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। quark. अच्छा quark होता है. Okay, proton और neutrons में quark होता है. Quark
डू यू नो एक्चुअली में क्वार्क होता क्या है? सर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर होता है। यस, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर होता है। जो फर्दर हम लोग डिवाइड मतलब प्रोटॉन अंदर के अंदर देखेंगे तो हम लोग क्वार्क मिल सकता है आपको। ओके, अब उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, तो हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं, समझे। क्वार्क अभी एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वेन एवर दैट कैन फाइनलाइज तो ये चैप्टर और इंक्लूड हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ओके, सो क्वार्क एक टाइप का एलिमेंट्री पार्टिकल है, और वी कैन से फंडामेंटल पार्टिकल है, जो आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर होता है। जैसे हमने बोला कि आपका ये पार्टिकल क्या है, एटम्स है, इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर हैं। तो जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेट से ये प्रोटॉन है आपका और ये न्यूट्रॉन है आपका, तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर आपका क्वार्क होता है, जिसको हम लोग यू से शो कर देते हैं। ओके, यू और डी से शो कर देते हैं, राइट। हाँ सर। ओके, फिर हम एंटी क्वार्क भी होते हैं बेटा। ओके, तो एंटी क्वार्क भी आपका एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करते। ओके, तो क्वार्क वाला आइटम्स हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक ही लिमिटेड रखते हैं। ओके, they consist of electron proton and neutrons. Okay, and the second one, according to Dalton's theory, atoms of same elements are the same, right? Atoms for same element are the same, right? But according to modern theory, this is not at all same. Atoms have isotopes. All atoms आइसोटोप जानते हो Yes. क्या होता है? It means some of the atoms some of the atoms of some element have some of the atoms, no, it means that of atoms of same element, atoms of the, it means it means that some of the atoms, some of the atoms of same element have different atomic weight, different atomic weight, that means आइसोटोप है। ओके, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आइसोटोप बताता हूँ मैं आइसोटोप है क्या। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड हो गया, पॉइंट नंबर सेकंड हो गया, पॉइंट नंबर थर्ड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड इसके जस्ट अपोजिट है, उसने बोला एटम्स फॉर different element are the different, but according to modern theory all have isobar, means atoms of different elements, atoms of different elements are sometimes similar, in some respect, but for example like
आर्गन्स वगैरह हो सकते हैं। तो शॉर्टकट में लिखना दैट इज कॉल्ड आइसोटोप, आइसोबार, एंड दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। पॉइंट क्लियर? देखो शॉर्ट में बताता हूँ मैं, आइसोटोप और एटम आइसोबार क्या होते हैं। ISOTOPE, आइसोटोप। एंड आइसोटोप क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो दैट ये आपका एक्स एटम्स है ना, एंड ए क्या है बेटा उसका? एटॉमिक मास और मास नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर। atomic number ओके, and सो E is atomic mass. यस, इफ जेड आपका, जेड मींस एटॉमिक नंबर। Number. आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होता है? जेड सेम, Different. बट एटॉमिक मास ए Is different. Different. डिफरेंट। ओके, नाउ ISOBAR, आइसोबार क्या होता है? टेल मी। आइसोबार Atoms having same atomic number but different mass number. ये फिर से आप, मास नंबर डिफरेंट तो वो तो आइसोटोप हो गया ना। आइसोबार क्या होता है? जेड आपका Atomic number. डिफरेंट एंड Atomic mass is same. एटॉमिक मास सेम। समझ में आया? अभी डाल्टन्स ने क्या बोला था वो भी समझ लो। डाल्टन्स ने ये बोला था, आप समझो डाल्टन्स ने क्या बोला था यहाँ पर समझना। डाल्टन सेज दैट एन एलिमेंट विच, फॉर एग्जांपल एक्स हो गया, इसका एटॉमिक मास ए है, इसका एटॉमिक मास जेड है। ओके, डाल्टन सेज दैट कि एक्स और वाई, लेट्स से इसका ए1 है, इसका जेड2 है, इसका जेड1 है, इसका जेड। ओके, इफ उसने बोला इफ A1 इज इक्वल टू A2, डाल्टन्स ने इसके बारे में कभी खबर नहीं की थी, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। ओके, इफ A1 इज इक्वल टू A2 दैट मींस दे बिलोंग टू, Isobar. उसने बोला नहीं है इस बार, दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट। ये डाल्टन्स ने बोला था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, if A1 is not equal to A2 that means they belong to, Different element. yeah, समझ गए? बट मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है? नहीं डाल्टन साहब ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोला कि आइसोटोप भी आ गए हैं और आइसोबार भी आ गए हैं। उन्होंने ये बोला मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर आपका जेड सेम है, जेड सेम है आपका और ए डिफरेंट है, तो हम उसको आइसोटोप बोलते हैं। वो एक एलिमेंट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला 1H1 और 1H2 और 1H3, क्या यहाँ पर A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3 है? No. तीनों अलग अलग है ना। तीनों अलग अलग होने के बावजूद भी जो एटम्स कौन सा है? बट एलिमेंट तो आपका सेम है ना, Yes. Yes, sir. वो हाइड्रोजन ही है आपका। ओके, सेकंड पॉइंट और आया, लाइक आर्गन 40-18 एंड कैल्शियम 40-20। इस पॉइंट पे क्या है?
A1 इज इक्वल टू A2 है। Yes, sir. डाल्टन क्या बोल रहा, अगर A1 इज इक्वल टू A2 तो सेम होना चाहिए। Yes, sir. ओके, बट दे आर Different. डिफरेंट एलिमेंट। समझ गए, आर्गन एंड कैल्शियम। तो डाल्टन्स के दोनों बर्बाद हो गए, मीन्स खराब हो गए, कोई मतलब नहीं रहा उसको। पॉइंट यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके। Yes. नाउ फिर इसके बाद आता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड, डू यू नो कैथोड और एनोड? No. नहीं जानते हो, चलो मैं बताता हूँ। कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो पहले आप एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट आपका है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, लिखना है यहाँ पर। ओके, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे डिस्कवरी क्या है, पहले आप ध्यान से समझना बेटा। कैथोड रे डिस्कवरी है क्या चीज, ओके, उसके बाद आपको समझ में आएगा पॉइंट। ओके, Yes, sir. ना मैं आपके सामने पहले एक इमेज रख दूं जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा देखने में। जस्ट अ सेकंड। दिख रही है बेटा इमेज सबको? Yes, sir. ओके, अभी आप सोचो, ये सब चीजें ऐसा नहीं है जैसा इसमें दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं, ये तो फाइनल रिजल्ट है आपका। ओके, ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। बट एक्चुअली में होता क्या है मैं वो भी आपको शो कर देता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा है क्या। ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी तक तो ये समझ गए इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, समझे? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, ये समझे कि नहीं समझे आप? जो राइट साइड की इमेज है उसको ध्यान से देखो। अभी लेफ्ट साइड की इमेज को थोड़ा देर तक रुक जाओ आपको। ओके Yes, sir. ओके, इस इमेज को बाद में देखते हैं। ओके, यू हैव टू सी द राइट साइड इमेज। इसमें क्या होता है बेटा, एक ट्यूब होती है। ट्यूब मीन्स मैं अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा दूंगा तो आप उससे देख लेना, ट्यूब होती है। ये आपकी एक ट्यूब है, दिख रहा ना ट्यूब, ये आपकी एक ट्यूब दिख रही है, यहाँ पर ये ट्यूब दिख रही है इस तरीके से। इस ट्यूब में यहाँ पर इसके अंदर एयर एट वेरी लो प्रेशर पे एयर भर देते हैं। ओके, और यहाँ से हम लोग वैक्यूम करके एयर निकाल लेते हैं, या हम लोग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर कितना प्रेशर चाहिए अंदर, समझ में आया? पहले अरेंजमेंट समझ लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट समझ लो। ओके, Yes, sir. एंड देन लेफ्ट हैंड साइड आपका एक प्लेट लगाते हैं दैट इज निगेटिवली चार्ज। निगेटिव चार्ज की प्लेट होती है। बैटरी में दो पॉइंट होते हैं ना, कोई भी बैटरी देखते हो आप घर पे तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? Yes. ओके, सेम टू सेम यहाँ पर बैटरी के पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने बैटरी का पॉइंट लगाया जिसमें नेगेटिव चार्ज कर दिया। कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। Negative. एंड राइट हैंड साइड कौन सा चार्ज था आपका? Positive. पॉजिटिव चार्ज। ओके,
नाउ यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। बैटरी के नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। Yes. यहाँ तक समझ में आया? Yes. ओके, Yes, sir. अरेंजमेंट समझ में आया सबको? Yes, Yes. sir. नाउ इस अरेंजमेंट के थ्रू एक्चुअली में होता क्या है, व्हेन वी अप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज, जब यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज जनरेटर। वोल्टेज तो आई थिंक जानते होगे ना, स्टेबलाइजर घर में होगा, देखा होगा। वोल्टेज जब हम देखते हैं, जो आपकी करंट आती है 230 वोल्टेज के आसपास होती है, जो घर में करंट होती है ना, जो घर में करंट होती है दैट इज अराउंड 230 टू 300 वोल्टेज की करंट होती है, समझे? जिससे हम लोग, हमारा फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चीजें चलती हैं, राइट? इतना Yes, वोल्टेज पर होता है। बट यहाँ पर हाई वोल्टेज का मतलब, यहाँ पर 10,000 वोल्टेज की बैटरी लगाई। 10,000 समझते हो कितना हाई वोल्टेज होता है? हाँ yes, sir. सर। ओके, इतना 1000 की बैटरी लगाई, तो यहाँ से क्या होते हैं, इस नेगेटिव प्लेट से कुछ रेज निकलती हैं बाहर। नेगेटिव प्लेट से कुछ रेज बाहर निकलती है, बहुत हीट होने के बाद यहाँ से कुछ रेज बाहर निकलेंगी, और वो रेज बाहर निकल के जब अंदर जाती हैं इस तरीके से, तो किसी को पता नहीं था कि वो रेज निकलेंगी तो कहाँ जाएंगी। तो जैसे रेज बाहर निकलेंगी, तो ये पॉजिटिव वाली प्लेट लगी हुई ना आपकी राइट हैंड साइड पे, Yes, sir. Yes. तो इस पॉजिटिव वाली प्लेट क्या करती है, उस रेज को अपने तरफ खींचेगी। तो Yes. जो ये रेज निकल रही हैं, ये रेज आकर के इस तरफ निकल जाती है। ये हमको तब पता लगा जब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने एक एक जेडन होता है, एक फ्लोरोसेंस लगा दिया। मीन्स हमने यहाँ पर एक लेयर लगा दिया, जिससे हमको पता लग जाए कि अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो हमको, जस्ट लाइक रेडियम, देखो ना अपने रेडियम, हाँ जैसे सर। हम लोग गाड़ियों को लाइट डालते हैं तो वो चमकने लगता है, राइट ना? हाँ सर, वो ओके, बीच पे हाँ बीच बीच पे होता है, कहीं कहीं ट्रैफिक में लगा रहता है आपका, गाड़ियों के जहाँ पर साइन बोर्ड होते हैं उसमें लगा रहता है, कहीं ना कहीं लगा ही रहता है आपका रेडियम टाइप। ओके, तो सेम टू सेम यहाँ पर फ्लोरोसेंस वाली एक लेयर लगा दी, जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं या कोई रेज पड़ती है तो वो ग्लो करने लगेगा। समझ गए? तो जो जो यहाँ से रेज निकल रही थी, ये वाली रेज, तो डायरेक्टली यहाँ पर इस तरफ पड़ी, तो ये ग्रीन कलर का ग्लो करने लगा। हमको ये बीच का पोर्शन दिखता नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ का पोर्शन दिखता नहीं है, क्योंकि रेज निकलती है, हमको रेज थोड़ी दिखती है। क्या सनलाइट दिखती है आपको? नहीं दिखती ना। रेज किस तरीके से आती है? नहीं ना, हमको सीधे रेज की क्या बोलते हैं, जो रोशनी है वो दिखती है ना। Yes, sir. ओके, Yes. जो इसकी स्पार्किंग होती है वो दिखती है, चमक दिखती है, बट रेज किस तरीके से फ्लो करती है वो नहीं दिखता हमको। तो यहाँ से लेकर के यहाँ की चीजें हमको दिख नहीं रही है, बट हमको ये दिख रहा है कि ये वाला पार्ट ग्रीन कलर का ग्लो करने लगा। समझ गए? Yes. ओके, अच्छा, जैसे सन है आपका, सन से जो रेज निकल के आ रही है, क्या हम रास्ते में देख पाते हैं क्या कि किस तरीके से सन से रेज आती है? नहीं ना, डायरेक्टली No. हमारे सरफेस पर या हमारे अर्थ पर या हमारे घर पे छत पे कहीं पर पड़ती हैं, तो वो छत पर हमको तो क्या ग्लो दिखने लगता है, मीन्स वहां पर व्हाइट कलर आ जाता है। ओके, सेम केस यहाँ पर था, यहाँ पर ग्रीन ग्लो आ जाता है। पॉइंट समझ में आया एक्सपेरिमेंट का? Yes, sir. नाउ Yes. अभी इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये किसी नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रहा होगा। Yes, sir. ओके, Yes. नेगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा, इसका मतलब वी कैन से दैट जो यहाँ से रेज निकल रही है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। समझे? इनके Yes. ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को वेरीफाई करने के लिए क्या किया, बोला कि एक काम करते हैं, हम बीच में यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट लगा देते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये यहाँ पर मुड़ जाएगा इस तरीके से, राइट? क्योंकि Yes. नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाना है ना, तो जैसे आपका पास में ही पॉजिटिव मिल गया तो सीधे क्यों जाएगा ये? समझे मेरी बात? Yes, sir. हाँ सर। फिर आपका ये वाला सेटअप आता है, तो क्या किया, ये दोनों प्लेट लगाए, जो मैं रेड कलर से भी मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों प्लेट लगाई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किया और इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज किया? पॉजिटिव Positive. चार्ज किया। ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज करने पर यहाँ पर आपने सर वही कलर लगा दिया, जिससे रेडियम टाइप, जिससे अगर यहाँ पर कलर पड़े तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर रेज पड़ रही है। तो रेज यहाँ से निकल के, देखो यहाँ से निकल के नीचे डिफ्लेक्ट होने लगी। Yes, sir. ओके, सो अब तो आप कंफर्म हो गए कि जो रेज निकलती है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Yes, sir. ओके, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। ओके, नाउ फिर इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो
साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एक्चुअली में ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बता दी कि इसका नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा है। ओके, समझ गया पॉइंट? पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, इस Yes. एक्सपेरिमेंट की कुछ खास बातें हैं, जो खास बातें हम लोग लिख लेंगे, मैं आपको लिखा दूंगा नोट्स में। ओके, उसको आप लोग रीड करना है। ओके, नाउ जब तक मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो दिखा दूं तब आप और अच्छे से फील कर पाओगे, राइट? Yes. Just a second. स्क्रीन दिख रहा है बेटा ऑल ऑफ यू? आर यू लिसनिंग? स्क्रीन दिख रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये थोड़ा सा कहानी है। एक्चुअली में ऐसे होता है एक्सपेरिमेंट। अभी देखो, ये बैटरी लगाया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट? Yes. ये आपका नेगेटिव बैटरी, ये आपका पॉजिटिव बैटरी है। जब यहाँ से आपने लगाया तो यहाँ से कुछ रेज निकल के यहाँ पर देखना बेटा, ये वाला पार्ट है ना, ये ग्लो करेगा, ये वाला पार्ट आपका, ध्यान से देखना। ओके, Yes, sir. दिख रहा है आपको? Yes. Yes, sir. ओके, हाई वोल्टेज लगाया तो इस तरीके से आपका दिख रहा है ये कैथोड। ओके, फिर ये कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर आपका देखो बीच में ऑब्जेक्ट रखा इन लोगों ने, एक ऑब्जेक्ट रखा ना, फैन रखा ना, ये मिडिल में आपने क्या रखा बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट का ये शैडो बन गया, शैडो बना ना? Yes. ओके, जैसे सन से रेज निकलती हैं तो उसका शैडो बनता है ना आपका। Yes. Yes, sir. ओके, सेम टाइप का यहाँ से रेज निकलती है तो इसका भी शैडो बन रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर उसका शैडो बन गया। सो वी कैन से दैट कि ये रेज भी आपके एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट देखो। अभी यहाँ पर ये प्लेट लगाया, देखो ये इधर पे दिख रहा है ना बेटा, प्लेट लगाने के बाद जो ये रेज निकल के आ रही है यहाँ पर। Yes, हाँ. sir. ओके, पॉजिटिव प्लेट लगाने के बाद तो ये पूरा आपका सेटअप हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। यहाँ एक्सपेरिमेंट ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड रखते ये पूरा एक्सपेरिमेंट और अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, ये एक्सरे वाला एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे। क्लियर है? देखो लास्ट में ये फैन रखा ना, ये फैन घूम रहा है, ये जो फैन है ना आपका, हाँ दैट सर। फैन इज रोटेटिंग। यस सर। ओके, ध्यान से देखो तो ये रोटेट कर रहा होगा, इसका मतलब कैथोड रे में कुछ मास भी होता है। ओके, हाँ सर। सो यहाँ तक हमारा चीजें क्लियर हो गई। कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट भी कर लिया आपने। ओके, सो कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखेंगे। इसके बारे में कुछ डिस्कवरी है कि कौन से साइंटिस्ट ने कितनी सेंचुरी में कहाँ तक क्या चल रहा था, उस सब से कोई मतलब नहीं।
सीधे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ओके, द एक्सपेरिमेंट ऑन द कैथोड रे डन बाय जे थॉमसन। ओके, किसने किया था बेटा? J. Thomson. जे थॉमसन। J. Thomson that led to discovery of electron. Discovery of electron. Now, number one properties क्या है? Number one properties है आपका, they travel in straight line. Straight line में travel करती हैं। Yes. तो कैथोड रे को मैं CR लिख दूं। ओके, CR travels in स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कैथोड रे एकदम सीधे ट्रेवल करती हैं, बीच में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। डिफ्लेक्ट तभी होंगी जब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इंड्यूस करते हैं। ओके, अदरवाइज कैथोड रे सीधे जाती हैं। ओके, सो कैथोड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। सो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन आप क्या दोगे इसका? बोलो, बता दो बच्चा कोई। सर जब शैडो मतलब ऑब्जेक्ट बीच में यस, रहे शैडो। ओके। एक्सप्लेनेशन, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्लेस करना है आप लोग। व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट, इसका शैडो बनता है। ओके, शैडो बनेगा तो हम कह सकते हैं ये तो इधर से आ गया, शैडो बनेगा इस तरीके से। ओके, शैडो एंड ऑब्जेक्ट। When we place an object in between the cathode ray experiment, a shadow, जो आपका shadow बनेगा, okay, a sharp shadow is formed. Sharp shadow form करेगा। This conclude that cathode ray travel in straight line. इससे फिगर से याद रहेगा आपको। Yes. Good one. Okay. Next point number second. When we talk about cathode ray are contain some material, या कैथोड रे नेगेटिवली, इधर पर लिखो कैथोड रे आर negatively charged, okay, and affected by electric field or magnetic field. Affected by electric field. इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? इसका एक्सप्लेनेशन है क्या है भाई? प्लेट लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। समझ गए? ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये जो फर्स्ट, ये उसी का एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 2 का। समझे? हाँ सेकंड पर नेक्स्ट पार्ट है कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे आर negatively charged
कैथोड रे नेगेटिवली सर चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव। एंड क्या बोला बेटा? सर बिकॉज दे अट्रैक्ट पॉजिटिव। यस हाँ, बट हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं दैट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड अफेक्टेड बाय Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? अट्रैक्टेड टुवर्ड या फॉल टुवर्ड्स द व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द कैथोड रे। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड applied in the path of cathode ray, they got deflected towards the north pole, towards the north pole, नॉर्थ पोल के तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ऑफ मैग्नेट। ओके, समझ में आया? Yes. ओके, नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी तरफ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, and next point number 4. Point number 4, cathode ray contains some material or mass. Cathode ray contain mass. कैसे बेटा? जब हमने कैथोड रे के बीच में कोई फैन रखा तो फैन रोटेट करने लगा। फैन रोटेट करने का मतलब क्या था? जब हमने एक फैन रखा यहाँ पर तो वो फैन क्या करने लगा बेटा? Rotate. रोटेट करने लगा फैन। ओके, ये फैन आपका रोटेट करने लगा। इसका मतलब फैन रोटेट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ मास है तभी तो उसको रोटेट करा रहा है। भाई जो हवा हम लोग फॉर एग्जांपल हम अपने मुंह से जो हवा फूंकते हैं तो उस हवा में कुछ ना कुछ वेट और मास तो रहता है ना, तभी तो हमको एनर्जी दे पाती है ना। जो हमारी एनर्जी रहती है वो एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इस फैन को रोटेट किया। दैट मीन्स कैथोड रे कंटेन सम मास। conclusion over, right? Now next point मैग्नेटिक फील्ड हो गया। पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 है आपका कैथोड रे जनरेट हीटिंग इफेक्ट। जब इतना वोल्टेज लगेगा तो हीट तो होगा ही ना बेटा, समझे? कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। कैसे बेटा? व्हेन कैथोड रे आर फोकस्ड ऑन द थिन मेटल फॉयल इट गेट्स हीटेड। मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं बेटा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा हीट हो जाती है जहां पर, समझे? दैट प्रूव दैट कैथोड रे के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, समझे? हाँ पॉइंट लिखूं मैं यहाँ पर? व्हेन कैथोड रे फोकस्ड ऑन द थिन मेटल फॉयल इट गेट हीटेड एंड द प्रूव दैट, जरूरी नहीं है पॉइंट लिखने का। ओके, पॉइंट नंबर 6 कैथोड रे अफेक्ट जेडनेस स्कीन। कैथोड रे
affects ZNS screen. स्क्रीन का मतलब क्या होगा बेटा? जहां पर आपका ग्रीन ग्लो कलर होता है ना, वहां पर ZNS का कलर लगा रहता है, या ZNS की स्क्रीन रहती है, ZNS की पेंटिंग रहती है। यहाँ पर जो होता है ना बेटा, एक्सपेरिमेंट में जाओ, ये जो लेयरिंग रहती है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर, लेट्स से ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? ओके, कौन सा कलर ले लें हम लोग? कलर 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 ग्रीन कलर। Green. सेम यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये किसकी स्क्रीनिंग रहती है? यहाँ पर ZNS, ZNS पॉइंट क्लियर। ZNS Yes. की स्क्रीन रहती है जिसकी वजह से अफेक्ट करने लगता है। पॉइंट क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर, दे हैव पेनिट्रेशन पावर, मींस पेनिट्रेशन पावर एकदम चीर के सीधे निकल जाना, जस्ट लाइक रॉकेट निकल जाता है हवा को तोड़ करके। ओके, दे हैव पेनिट्रेशन पावर। पॉइंट नंबर 8, कैथोड रे कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज। ये आपका एक्स-रे प्रोड्यूस करता है, जो मैंने वीडियो दिखाया उसमें लास्ट में एक्स-रे प्रोड्यूस करता है दिखाते हैं, राइट? नाउ यहाँ से प्रूव हो जाता है बेटा, इस पॉइंट नंबर सेकंड से प्रूव हो जाता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब इनके पास, दे प्रूव दैट दे हैव नेगेटिव चार्ज, राइट? यस सर। ओके, तो इनके पास एक नेगेटिव चार्ज रहता है, लेट से उस चार्ज की वैल्यू एक ई है, ई मींस लेट से उस चार्ज की वैल्यू क्यू है, राइट? Yes. ओके, नाउ इस पॉइंट से आपको प्रूव होता है कि दे हैव मास, Yes. लेट से मास की वैल्यू आपकी m है। तो इस पॉइंट, इस सारे पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंक्लूजन वाला पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 9, और यू कैन से पॉइंट नंबर 9। तो ठीक है, पहले एक 9 नंबर पे एक और पॉइंट लिख लो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 10 पे लिखते हैं। कैथोड रे आयनाइज द गैसेज, जो आपका बाद में बताऊंगा मैं कैसे होता है आयनाइज द गैसेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर आपका 10 है। ओके, ई वाई सॉरी क्यू बाई एम, और Q मीन्स लेटर ऑन उसने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसको Q/m को E/m लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जो चार्ज होगा किसी भी एक यूनिट का चार्ज होता है E मीन्स होता है 1.66 10⁻⁻16 और 19 क्या होता है बताऊंगा मैं। ओके, सो E/m रेशियो, E ओवर और m ओवर रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे बोला मैंने ऑलवेज कांस्टेंट? समझो मेरी बात को। पहले गैस आयन कैसे करते हैं, आयनाइज वाला पॉइंट कैसे करते हैं वो समझ लो। When cathode ray are allowed to pass through some gases, the different glow are seen in the tube. They different glow are the ionization of gas. Basically क्या होते हैं, जब कैथोड रे इस पार्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से पार्ट आयनाइज कर रहे हैं, तो क्या होता है, सपोज हमने यहाँ पर कोई गैस डाल दी। ओके, इसी सिस्टम के अंदर हमने कोई गैस डाल दी, उस गैस का मतलब गैस के कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, थोड़े थोड़े से, राइट? हाँ सर। उस गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज कर देंगे, मतलब गैस में हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। लेट से कोई एक्स पार्टिकल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया बहुत स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होकर के यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा,
ओके, तो जब अटैच हो जाएगा तो वहां पर कुछ कलर शो करते हैं। कलर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। लाइक कोई अलग गैस हुआ तो उसका अलग कलर होगा, अलग गैस हो तो अलग कलर होगा। ये यहीं पर कलर शो करने लगते हैं। ये वाला कलर तो लास्ट में शो करते हैं। इसका मतलब वी कैन से दैट कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसको आयनाइज कर देता है, राइट? Yes. ओके, नाउ तो ये पॉइंट नंबर 9 तो क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 10 भी आप समझो, ई बाई एम का रेशियो। अभी सोचो, ई बाई एम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और एम, एम मीन्स उसी इलेक्ट्रॉन का मास, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। नो मैटर यहाँ से कोई सी भी गैस हो, कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पर। चाहे दुनिया की कोई सी भी गैस डाल दो या गैस ना भी डालो, उस पर डिपेंड नहीं करता। और इस मेटल पे भी डिपेंड नहीं करता, इस मेटल पे भी डिपेंड नहीं करता। हमारा ई बाई एम का रेशियो हमेशा से सेम रहने वाला है। समझे? हाँ Yes, सर। sir. इसका मतलब हम क्या समझे कि कोई भी एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट से तो ई निकलेगा और एम निकलेगा। कोई सा एलिमेंट हो ना, उसने बोला कि एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो कोई भी एलिमेंट लगा दो आप यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन तो निकलना है और उसका मास भी होगा फिर। समझे? तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कहने लगे कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। फंडामेंटल मीन्स सबसे बेसिक पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। वो तो इलेक्ट्रॉन सबको ही रखता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन सबके पास होता है। किसी भी एलिमेंट का सबसे बेसिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग समझने लगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, Yes. ये सारे पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को एक बार रीड करो तुम। ओके, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को गूगल पर और यूट्यूब पे सर्च करके एक बार देख लो, आपको और एक्सपेरिमेंट क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने ऑडियो नहीं ऑन किया था, आप ऑडियो ऑन करके देख लेना। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी देखेंगे, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे, फिर हम लोग आइसोटोप होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, बोर रूल्स वगैरह होंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। Yes, sir. Okay, so we are Sir, we have stopping. to not write this, no? You do not have to write this, you only take print out of this note. अगर प्रिंट आउट लेना है तो मत लिखो, अगर प्रिंट आउट नहीं लेना है तो आप लिख लो नोट्स। समझ गए? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स मैंने लिखा, प्रिंट आउट लेते हो, राइटिंग आपको समझ नहीं आया, समझे? तो फिर Yes. आपको प्रॉब्लम हो जाएगा पढ़ने से ना। इससे अच्छा है आप अपने नोट्स खुद बना लोगे, तो आपको प्रिंट आउट नहीं करना पड़ेगा। जैसा आपको पॉसिबल हो आप कर सकते हो। ओके, बट कंडीशन ये है कि प्रिंट आउट ले लोगे तो अच्छा रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्विंग में यकीन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे। ओके, नाउ वी आर स्टॉपिंग हियर। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय बेटा एवरीवन। बाय सर।